इस वीडियो में हम लोग गणित मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सेट 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले इंट्रोडक्शन और 2.1 कर चुके हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ पहला क्वेश्चन पहला वैल्यू क्या है? x का 0 पहला बनाते हैं। उसका दूसरे में क्या है? x = -1 और तीसरे में है x = 2। तो पहला बनाते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 5x - 3 और x का वैल्यू क्या है? x = 0। तो x की जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 × 0 - 3। तो 5 × 0 क्या हो जाएगा? 0 - 3 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? -3। एड x = 0 पे क्या वैल्यू होगा? -3। दूसरा क्या है? x = -1 तो क्या है हमारा? 5x - 3 और x = क्या है? -1। तो x की जगह पे -1 पुट करें तो 5 × -1 - 3 तो क्या हो जाएगा? -5 - 3 तो क्या हो जाएगा? -3 और -5 -8 हो जाएगा। तो दूसरे में क्या गया? पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, और ये थर्ड भी बना लेते हैं। तो सेकंड में क्या आ गया? x का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या आएगा पॉलिनोमियल का? -8। तीसरा क्या है? x = 2 तो क्या है हमारा? 5x - 3 तो 5x की जगह पे 2 पुट कीजिए -3 तो क्या आ जाएगा? 5 × 2 10 10 - 3 क्या आ जाएगा? ये 7। इसका वैल्यू क्या आ गया? 7। ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 7। ठीक है, तो चलिए तीनों बन गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² - 4s + 6 इफ। अब पहला में क्या है? x का वैल्यू क्या है? 0। दूसरे में s का वैल्यू क्या है? -3 और तीसरे में है s = 4। तो पहला बनाते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 7s² - 4s + 6 और x का वैल्यू क्या पुट करना है? 0। तो 0 पुट कर दीजिए x की जगह पे। तो 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6 तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 0 और ये 0 + 6 ये भी 0 हो जाएगा। 0 - +6 ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा सारा वैल्यू 0 हो गया तो ये आ गया 6। क्या वैल्यू आ गया? 6। ठीक है ना, 0। उसी तरह से दूसरा वाला हमारा क्या है? 7x² + 4s + 6। अब s का वैल्यू क्या है? -3। x की जगह पे -3 पुट कर दीजिए। तो -3 का स्क्वायर -4 × -3 जहां जहां पे s है वहां पे -3 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? × 9 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 12 और ये +6। तो 7 × 9 कितना होता है? 63 + 12 + 6 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 675 और ये 6 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा वाला वैल्यू क्या है? 7x² - 4s + 6 अब क्या है? वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है? s का वैल्यू क्या है? s = 4 तो 4 पुट कर दीजिए s की जगह पे। 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6 तो 7 × 4 का स्क्वायर 16 - 16 + 6 तो 7 × 6 कितना? 16 कितना होता है? 112 -16 + 6 अभी कितना हो जाएगा? 118 - 16 तो क्या हो जाएगा? ये 102। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ सलीज मदर इज 3 टाइम्स द सलीज प्रेजेंट एज। यानी कि सलीज के मदर्स का एज जो है सलील के प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है ना, यानी 3 गुना है। अब उसका दूसरा क्या कह रहा है? आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एड अप टू 70 years। 70 है, 70 years हो जाएगा। ठीक है ना, ये 7 लिख दिया। 70 years यानी दोनों के एज को 5 years के बाद ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 70 years। दोनों का ऐड करने पे कितना आता है? 70 years। फाइंड देयर परसेंटेज, तो उनका दोनों का परसेंटेज बताना है। ठीक है ना, तो हमारा बनाना शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम सलील परसेंटेज कितना मान लेते हैं इसको? x
तो सलील मदर से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3x हो जाएगा। मदर एज कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तब हमारा आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा। अब हमारा पहले क्वेश्चन में जो हम एज माना है इसके हिसाब से पहले 5 ईयर्स का निकालते हैं। तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज कितना आ जाएगा, 5 साल बाद क्या होगा 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा, तो x + 5 और सलील मदर से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x + 5। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी ऐड अप टू 70 ईयर्स, यानी कि दोनों को ऐड कर दें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस दोनों को सलील एज और सलील के मदर का एज x + 5 सलील एज प्लस 3x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक है। तब हम यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा x + 3x कितना हो जाएगा 4x और ये 5 + 5 10 इक्वल टू 70। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 - 10, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/4, तो क्या आ गया 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15। x किसका वैल्यू था, सलील का एज था, तो क्या आ जाएगा सलील एज इक्वल टू कितना है 15 ईयर्स और सलील मदर्स सलील मदर एज इक्वल टू कितना है 3x, यानी 3 × 15 यानी 45 ईयर्स, कितना है 45 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों का एज निकल गया, सलील का एज कितना है 15 ईयर्स और मदर का एज कितना है 45 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका डिफरेंस कितना है 63, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। एंड द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज क्या है 2/5, फाइंड द 2 इंटीजर, और रेशियो क्या दिया हुआ है 2/5। तो हमारा और 2 इंटीजर बताना है हमको, तो हम मान लेते हैं 2/5 है, तो एक को 2x मान लेते हैं, दूसरे को 3x मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर is 2x, another पॉजिटिव इंटीजर क्या है 5x, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए बड़ा होगा, ये छोटा होगा 5x, और 5x बड़ा होगा 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर क्या दिया हुआ है 63। तो डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए, 5x - 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63। तो यहां से निकल जाएगा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63। तो x का वैल्यू कितना आ गया 63/3, ये क्या कितना आ गया 21। x का वैल्यू क्या आ गया 21। तो एक इंटीजर हमारा क्या है 2x और दूसरा, तो इंटीजर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटीजर 2x, यानी 2x का मतलब 2 × x का वैल्यू कितना है 21 42, और सेकंड यानी अनदर जो इंटीजर है सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या है 5x, यानी 5 × 21 कितना आ जाएगा 105, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 105, ठीक है। तो 2 इंटीजर, एक 42 है दूसरा 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many rupees 2 rupees coin she has 5 rupees coin, यानी कि रूबी के पास जो है वो 3 times 2 rupees का कॉइन जो है 3 गुना ज्यादा है, 3 times ज्यादा है 5 rupees के कॉइन से, ठीक है ना। अब क्या है दूसरा क्या दिया, इफ सी हैज टोटल कितना है, टोटल जो रुपीस है उसका कॉइन का जो वैल्यू है वो कितना है टोटल, सी हैज ए टोटल ऑफ ₹88। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइम। तो हम पहले किसका है, तो सारे कॉइन का बताने कि 2 रुपीज का कितना कॉइन है और 5 रुपीज का कॉइन क्या है। हम चेक किससे कंपेयर कर रहा है 5 रुपीज के कॉइन से
3 गुना ज्यादा है हमारा, 3 टाइम्स ज्यादा है 2 रुपीज का कॉइन। तो 5 रुपीज के कॉइन को मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितना मान लेते हैं, x। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स है, ठीक है ना, तो 3x हो जाएगा। अब ये देखिए 5 रुपीज का x कॉइन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 5x, 5 इंटू एक्स। 5 रुपीज का एक कॉइन होगा तो कितना वैल्यू होगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5 रुपीज, 5 इंटू 2 तो 2 होगा, तो 5 इंटू 2 यानी 10 होगा, तो 5x है तो कितना होगा 5 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 2। 2 रुपीज का एक कॉइन होगा तो कितना होगा 2 रुपीज, और 2 होगा तो 4, उसी तरह से 3x होगा तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 2, और ये टोटल वैल्यू कितना है 88, ठीक है। अब इसको ये कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 2, 6x इक्वल टू 88। तो इससे 11x इक्वल टू 88, x का वैल्यू आ गया 88/11। ये क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 8, x का वैल्यू क्या आ गया 8, ठीक है। अतः हमारा अब देखिए नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन था, कितना था 5 रुपीज कॉइन का वैल्यू क्या था x यानी कितना है, x का वैल्यू 8, तो 5 रुपीज का कितना है कॉइन 8 ना, और ₹2 कॉइन कितना है 3x यानी 3 इंटू 8 यानी कितना हो गया 24, तो कितना हो गया ये 24, ठीक है। 5 रुपीज का 8 कॉइन है और 2 रुपीज का 24 कॉइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, यानी एक किसान जो है, एक फार्मर जो है एक 300 फेंस को काट लेता है 2 पीसेस में, डिफरेंट 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, 2 अलग अलग पीसेस में काट लेता है। कितने का साइज क्या था, तो उसका टोटल 300 फीट का, तो उसको 2 साइज में काट लेता है। लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, और जो सबसे बड़ा पार्ट है पीस जो है वो 4 टाइम्स है लॉन्ग है शॉर्टर पीस से, छोटे वाले से। तो हाउ लॉन्ग द 2 पीसेस आर, तो दोनों पीस का हमको लेंथ बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहले किससे कंपेयर कर रहे हैं, शॉर्टर से। लॉन्गर जो है 4 टाइम्स, शॉर्टर को हम मान लेते हैं, शॉर्टर पीस को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल टू कितना है x। तो लॉन्गर पीस का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 4 टाइम्स ज्यादा है तो 4x हो जाएगा, अब ये दोनों का लेंथ कितना है 300, दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 300, ये इसी से काटा है ना, 300 पीस का था तो काट दिया है, तो x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। तो ये क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 60, तो x का वैल्यू क्या आ गया 60। तो हमारा शॉर्टर पीस क्या हो जाएगा x, शॉर्टर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस छोटा वाला, इसका कितना है x का मतलब 60 मीटर, ठीक है ना, 60 फीट, सॉरी क्या है x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मीटर में नहीं है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 फीट, 60 फीट, ठीक है। और लेंथ ऑफ लॉन्गर कितना है 4x यानी कि 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा 240 पीस, 240 फीट। तो शॉर्टर का लेंथ कितना आ गया 60 फीट और इसका 240 फीट, ठीक है, 240 फीट, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा लॉन्गर वाले का, लॉन्गर पीस का लेंथ कितना आ जाएगा 240 फीट, ठीक है, और शॉर्टर का कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये दोनों आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी क्या कह रहा है,
कि लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल का वो कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के डबल से 3 ज्यादा है। एंड इट्स पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ बताना, ठीक है ना। डायमेंशन कहते हैं लेंथ और ब्रेथ को, या हाइट होगा तो, अगर हाइट 3D फिगर में हाइट होगा, ठीक है ना। तो हमारा लेंथ क्या दिया हुआ है 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ को मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है x। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी कि ट्वाइस क्या हो गया 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस b, l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेथ, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो l का वैल्यू कितना है 2x प्लस 3 और ब्रेथ का वैल्यू कितना है x, इक्वल टू 20, ठीक है, ठीक है ना। तभी सबको 2 को यहां ले आए तो ये कितना हो जाएगा 2x और 2x और ये x जुड़ जाएगा तो 3x प्लस 3 और यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 3x इक्वल टू क्या जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या आ गया 9 सेंटीमीटर बाई 3, यानी x का वैल्यू आ गया 3, x का क्या वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमारा लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेथ पहले लिख लेते हैं, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, यानी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2x प्लस 3, यानी x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 प्लस 3, यानी क्या आ गया लेंथ आ गया 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज हमारा 2.2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।